कैश कांड में जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव पर कमेटी का गठन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया ऐलान। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज और कानूनविद शामिल। ओम बिरला बोले, पद से हटाने का प्रस्ताव पेश, इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। जस्टिस वर्मा को भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाने का प्रस्ताव तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भेजा था। जुलाई में लोकसभा में प्रस्ताव आया। लोकसभा में विपक्ष का शोर शराबा जारी। वोट चोरी का आरोप लगाने वाले राहुल गांधी बोले, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, नहीं रुकेंगे। आज भी वोटर लिस्ट समीक्षा को लेकर बवाल। विपक्ष ने संभाला मोर्चा। कल के चुनाव आयोग मार्च के बाद आज संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन। संसद परिसर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी यानी तमाम विपक्षी नेताओं ने बैनर पोस्टर के साथ किया प्रदर्शन। चुनाव आयोग और सरकार को घेरा। कल राहुल गांधी ने कहा, हस्ताक्षर करने के लिए डेटा मेरा नहीं बल्कि चुनाव आयोग का ही है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी बोले, जो विपक्ष कर रहा है वही चुनाव आयोग कर रहा है, फिर भी उठा रहे हैं सवाल। मोदी जी का विरोध करते करते आपका दिमाग जो है ना तेल लेने चला गया है। आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि जो आप कह रहे हो वही तो एसआईआर कर रही है, चुनाव आयोग कर रही है एसआईआर के मार्फत। 17 अगस्त से बिहार में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा। 25 जिलों में समन्वयकों की नियुक्ति। 1 सितंबर तक चलेगी यात्रा। राहुल गांधी तेजस्वी चलाएंगे अभियान। रोहतास से शुरू होकर अलग अलग जिलों से होते हुए 1 सितंबर को पटना में गांधी मैदान पहुंचकर खत्म होगी यात्रा। तेजस्वी ने फिर चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। कहा की जा रही है साजिश। बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी जो काम सीधे खुद नहीं कर सकती वो चुनाव आयोग से करवा रही है। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, वोट के अधिकार छीनना चाहती है सत्ताधारी पार्टी। एसआईआर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट बिहार मतदाता सूची संशोधन पर कई याचिकाओं पर दलील का दौर। प्याज की कीमतों को लेकर सांसदों ने किया प्रदर्शन। प्याज की माला पहनकर सरकार से कहा, किसानों को नहीं मिल रही उचित कीमत, बढ़ाई जाए एमएसपी। पटना में बिजली उपभोक्ताओं से सीएम नीतीश कुमार का संवाद। बोले, 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के फैसले से लोगों को बड़ी राहत। प्रियंका गांधी ने गाजा पर इजरायली हमले को लेकर साधा निशाना। केंद्र सरकार की चुप्पी पर उठाए सवाल। कोलकाता पुलिस ने बीजेपी विधायक और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा पर दर्ज किया मामला। 9 अगस्त को कोलकाता के प्रदर्शन के दौरान पुलिस को धमकाने का आरोप। उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर बीजेपी का पार्टी सांसदों को निर्देश। कहा, 6 से 9 सितंबर तक दिल्ली में मौजूद रहे। पार्टी सभी सांसदों को देगी प्रक्रिया की जानकारी। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। बोले, गुंडे, माफिया और दंगाई कौन है, यूपी की जनता भली भांति जानती है। फतेहपुर के अबू नगर में मकबरे को लेकर हुए बवाल के बाद आज भारी सुरक्षा बल तैनात। बीती रात प्रशासन ने तोड़फोड़ के बाद कराई मरम्मत। फतेहपुर में हुए बवाल को लेकर दर्ज एफआईआर से खुलासा। हाथ में डंडा लाठी लेकर मकबरे को तोड़ने की नियत से आए थे बीजेपी और हिंदू संगठन के लोग। एफआईआर के मुताबिक बैरिकेडिंग तोड़कर और पुलिसकर्मियों को धक्का देकर मकबरे के अंदर बनी मजारों को आंशिक रूप से तोड़ा गया। मकबरे को लेकर बवाल पर बीजेपी जिलाध्यक्ष का कबूलनामा। कहा, मेरी अगुवाई में ही हिंदू संगठनों ने मकबरे में घुसकर की पूजा अर्चना। एफआईआर में लालपाल का नाम नहीं होने पर सवाल। दर्ज कराई गई एफआईआर बीजेपी हिंदू संगठनों के साथ साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े पप्पू सिंह चौहान पर भी हुई है। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले में 10 नामजद, 150 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज। यूपी विधानसभा में आज विपक्षी नेता माता प्रसाद पांडे ने फतेहपुर की घटना को बताया गंभीर। सदन में चर्चा की मांग। फतेहपुर की घटना पर अखिलेश ने उठाए सवाल। कहा, यह तेजी से खत्म होती बीजेपी की निशानी है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी उठाए सवाल। कहा, समाज को बांटने की गंदी राजनीति की जा रही है। बीजेपी सांसद शशांक मणि त्रिपाठी ने अखिलेश पर उठाए सवाल। कहा, बीजेपी उकसावे की राजनीति नहीं करती, हमने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाया है। दिल्ली में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। तिरंगा यात्रा में गजेंद्र सिंह शेखावत, मनोज तिवारी समेत कई नेता शामिल हुए। इसमें शामिल नहीं होने वाले कांग्रेस आप नेताओं पर उठाए गए सवाल। गुजरात के कच्छ बीएसएफ की साइकिल रैली, तिरंगे के साथ जवानों का आयोजन। श्रीनगर में लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा रैली। सीआरपीएफ के आयोजन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। मणिपुर के इम्फाल में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। 15 अगस्त से पहले देश भर में निकाली जा रही तिरंगा यात्रा। श्रीनगर में डल झील में दिखा मनमोहक नजारा। तिरंगे के साथ दौड़ी बोट। गांधरबल में तिरंगा बोट रैली का आयोजन। हजारों की संख्या में लोग शामिल। डोडा में निकाली गई 1508 मीटर लंबी तिरंगे वाली यात्रा से पहले मेगा आयोजन। राजस्थान के धौलपुर में जिला प्रशासन की हर घर तिरंगा अभियान। इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई बाइक रैली में पुलिस अधिकारी शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों में जबरदस्त उत्साह। वडोदरा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। मंत्री हर्ष सांघवी रहे मौजूद। बांदीपुरा में बीएसएफ की तिरंगे के साथ बाइक रैली।
79 किलोमीटर की इस यात्रा की श्रीनगर में बीएसएफ मुख्यालय तक समाप्ति। सूरत में गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी की अगुवाई में निकाली गई तिरंगा यात्रा हवाई जंक्शन से लेकर लालबाई स्टेडियम तक दिखी जबरदस्त तस्वीर। ग्वालियर में भी निकाली गई तिरंगा यात्रा, मुख्यमंत्री मोहन यादव और बीजेपी के अन्य नेता शामिल हुए। जोधपुर में दिखी हर घर तिरंगा अभियान की रौनक, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों और जवानों ने तिरंगे के साथ मेहरानगढ़ किले तक निकाली यात्रा। जवानों की रांची में सेना के जवानों की तिरंगा यात्रा, परमवीर चक्र विजेता सांलायक अल्बर्ट एक्का को जवानों ने दी श्रद्धांजलि। नोएडा में एनटीपीसी गेट की चेकिंग पॉइंट पर तैनात जवान ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, पारिवारिक कलह से था परेशान। बांकुरा में टीएमसी के नेता की गोली मारकर हत्या, टीएमसी ने बीजेपी पर लगाए आरोप, बीजेपी बोली जमीन विवाद में हुई है हत्या। उत्तराखंड में फिर मानसूनी आफत, देहरादून में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात, टपकेश्वर मंदिर में सैलाब का दिखा रौद्र रूप। टपकेश्वर मंदिर की सीढ़ियों पर डराता दिखा बारिश का पानी, दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु सहमे। देहरादून में लगातार बारिश से नदियां उफान पर, पुल पर नदी का पानी बहता दिखा लोगों में दहशत। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग देर रात से कई जगहों पर बंद, हाईवे पर फंसे हजारों की संख्या में लोग। थराली में आज रेस्क्यू ऑपरेशन का 8वां दिन, भारी बारिश के चलते मुसीबत बढ़ी, बचाव कार्य फिलहाल ठप। थराली में 7 वैज्ञानिकों 3 तबाही की वजहों की करेगी जांच, आईआईटी रुड़की और वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक शामिल। भारी बारिश के चलते चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर सड़क धंसी, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार। केदारनाथ यात्रा अगले 3 दिन के लिए रोकी गई, खराब मौसम की वजह से प्रशासन ने लिया फैसला। उधम सिंह नगर में बारिश के बाद एक बार फिर बाढ़ ने मचाई तबाही, उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों में बारिश ने बरपाया कहर। जम्मू कश्मीर के राजौरी में थाना मंडी बाफलियाज रोड पर लैंडस्लाइड, संकट में फंसी कई की जान। जम्मू राजौरी हाईवे पर लैंडस्लाइड से भारी संकट, ट्रैफिक ठप, गाड़ियों की लंबी कतार। संत कबीरनगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा, सैकड़ों इलाके डूबे, बड़ी आबादी पर खतरा। यूपी के बरेली में बाढ़ का कहर, कई गांवों का संपर्क कटा, गौशाला में बाढ़ का पानी घुसने से कई गायों की मौत की खबर। बिहार में बाढ़ का कहर, 10 जिले बाढ़ की चपेट में, 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। कटिहार में बाढ़ ने मचाई तबाही। कटिहार में बाढ़ के कारण हजारों लोग प्रभावित, खाने का राशन खत्म, सरकार से मदद की आस। खगड़िया में बाढ़ का कहर, कई पंचायत बाढ़ से प्रभावित, स्थापित होकर बांध पर रहने को मजबूर पीड़ित लोग। मधेपुरा में निचले इलाकों में बाढ़ ने दस्तक, कई घरों और स्कूलों में घुसा बाढ़ का पानी, जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से बिगड़े हालात, बरेली, अयोध्या, संत कबीरनगर में गंभीर हालात। यूपी में मानसूनी बारिश और बाढ़ का कहर, सहारनपुर में सबसे ज्यादा 140 मिलीमीटर, गोरखपुर में 75 मिलीमीटर, बलिया में 73 मिलीमीटर बारिश दर्ज। बाढ़ से यूपी में 37 जिले प्रभावित, आज पूर्वी यूपी के 17 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार गाड़ी ने पुलिस वैन को मारी टक्कर मारने वाली गाड़ी में लगी आग, 7 पुलिसकर्मी सहित 14 लोग घायल। वलसाड़ में कबाड़ गोदाम में लगी भीषण आग, दूर दूर तक उठती दिखी आग की लपटें, इलाके में फैली दहशत। महाराष्ट्र के वाशी में एक दुकान में आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई एनिमल एक्टिविस्ट पर एफआईआर दर्ज, इंडिया गेट के पास विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे डॉग एक्टिविस्ट। मोतिहारी पुलिस का शर्मनाक चेहरा आया सामने, बाजार से लौटे दंपत्ति के साथ अंधेरे में वाहन चेकिंग के नाम पर धक्का मुक्की और मारपीट।